जय श्री कृष्णा टू ऑल माय व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे शनि के परिवर्तन की। हो रहा है मीन राशि में, वहाँ पे जो उसकी राहु के साथ युति है उसके बारे में आज हम बात करेंगे कि उसका 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये युति 29 मार्च से लेकर 18 मई 2025 तक रहेगी। अब हम डिस्कस करते हैं कि इसका 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा। पहले हम शुरू करते हैं एरीज राशि से। फोकस ऑन गोल्स एंड करियर is very important. Careful for your spendings. Stay away from speculation investments. तो जो एरीज राशि वाले हैं उनको अपने करियर और अपने गोल्स के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, जिससे उनको अच्छे परिणाम देखने को मिले और इस युति का उनको बुरा परिणाम ना मिले। इसके अलावा उनको स्पेकुलेशन इन्वेस्टमेंट से बचना पड़ेगा, जैसे स्टॉक मार्केट हो गया या क्रिप्टो हो गया, जिसमें बहुत जल्दी उतार चढ़ाव होता है, उससे उनको दूर रहना है ताकि उनको कोई लॉस ना हो। टॉरस राशि पर इस युति का क्या परिणाम होगा। नीड टू फोकस ऑन योर लाइफ एंड ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम कन्फ्लिक्ट्स एंड ट्राई टू फोकस ऑन योर रिलेशनशिप। तो जो टॉरस राशि वाले हैं उसको इस समय के दौरान अपनी लाइफ को लेकर थोड़ा उनको फोकस में आना पड़ेगा, जिससे उनकी लाइफ में कोई कॉम्प्लिकेशंस ना आए और कन्फ्लिक्ट से उनको दूर रहना पड़ेगा कि अननेसेसरी टॉक्स ना करें, चाहे वो आपकी वर्क प्लेस हो चाहे वो आपका घर हो। तो कोशिश करें कि आप ऐसा वातावरण अपने इर्द गिर्द ना बनाएं जिससे आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो। इसके अलावा आपको अपने रिलेशनशिप्स के अंदर भी बहुत फोकस की ज़रूरत है। तो मेरी राय आपको यही है कि अगर आप अपने रिलेशंस को टाइम नहीं दे रहे तो इस समय के दौरान अपने रिलेशंस को टाइम दें, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। अब हम बात करते हैं जेमिनी राशि वालों के लिए। जेमिनी वालों के लिए करियर कम फर्स्ट एटीट्यूड एंड कीप ओपन माइंडसेट एट वर्क प्लेस एंड एज वेल इन योर पर्सनल लाइफ। तो जेमिनी वालों को क्या है कि उनको अपने जो उनकी लिमिटेड सोच है उसको उनको बढ़ाने की तरफ ध्यान देना चाहिए। चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलना चाहिए, चाहे वो उनके काम पर हो या उनके घर पर हो। अगर वो चीज़ों को ब्रॉड माइंड से नहीं अपने जीवन में देखेंगे तो उनको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि पर इस युति का क्या प्रभाव पड़ेगा। फोकस इन रिलीजियस डीड हेल्प नीडी पीपल एंड ट्राई टू टेक पार्ट इन रिलीजियस एफर्ट्स। लाइक आप हो सकता है किसी लंगर में जाके सेवा करें या आप मंदिर में जाके कोई दान करें, नीडी पीपल की हेल्प करें। इससे आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और आपको इसके अलावा केयरफुल वाइल ट्रैवलिंग एंड ड्राइव केयरफुली, स्टे अवे फ्रॉम कन्फ्लिक्ट्स एज वेल। तो आपको अगर आप कोई सफ़र प्लान कर रहे हैं इस समय के दौरान तो आपको बहुत सावधानी का देनी है। और ख़ास करके अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आप अगर खुद ना ड्राइव करें, कहीं किसी और के साथ ड्राइव करें या आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इस समय के दौरान एक्सीडेंट्स वगैरह होने के चांसेस भी बन सकते हैं। अब हम बात करते हैं लियो राशि के बारे में। फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी एंड केयरफुल विद योर इन्वेस्टमेंट्स एंड कीप हेल्थ इन चेक, ड्राइव केयरफुली। तो लियो राशि वालों के लिए ये है कि उनकी एक तो हेल्थ के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, इसके अलावा उनको अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ ध्यान देना चाहिए, अदरवाइज उनको इस समय के दौरान फाइनेंशियल लॉसेस होने के चांसेस हैं। और वो अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं अगर वो लॉसेस में है तो एकदम उस पर एक्शन लेने के बजाय सोच समझ के डिसाइड करें कि उनको अपनी इन्वेस्टमेंट्स के साथ क्या करना है, अदरवाइज उनको बिग लॉसेस देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं वर्गो राशि के बारे में। वर्गो राशि पर इस युति का क्या प्रभाव होगा। ट्रबल इन पार्टनरशिप एंड रिलेशनशिप, नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर एक्शंस, चूज कन्वर्सेशन एंड वर्ड्स केयरफुली टू अवॉइड द अननेसेसरी ट्रबल्स। तो वर्गो वालों के लिए बेसिकली ये है, चाहे उनका घर हो चाहे उनका काम हो, उनको वहाँ पर एक सिमेट्री बनाकर न्यूट्रल रिलेशन बनाकर रखना पड़ेगा। अगर उन्होंने अपने वर्ड्स को और अपने एक्शंस को केयरफुली नहीं चूज़ किया तो उनको अननेसेसरी कन्फ्लिक्ट्स या झगड़ों में इन्वॉल्व होना पड़ सकता है, जिससे उनकी मेंटल और इवन फाइनेंशियल लॉसेस होने के चांसेस हैं। अब हम बात करते हैं लिब्रा राशि के बारे में। लिब्रा राशि पर इस युति का क्या प्रभाव पड़ेगा। नीड टू बी केयरफुल अबाउट योर फाइनेंशियल पोजीशन,
डू नॉट टेक अननेसेसरी लोन्स एंड कीप योर हेल्थ इन चेक। तो लिब्रा वालों को क्या है कि उनको लोन्स लेने से बचना है, अननेसेसरी लोन लेने से बचना है और अपनी स्पेंडिंग के ऊपर नज़र रखनी है। जितनी आपकी कमाई है उससे अगर ज़्यादा आपने स्पेंडिंग की या आपने लोन्स के ऊपर अपना बर्डन अपने ऊपर बर्डन डाला लोन्स का, तो आपको बहुत ट्रबल फेस करने को मिल सकती है। इसके अलावा आपको अपनी हेल्थ भी चेक रखनी है, आपकी हेल्थ के अंदर ट्रबल आने के पूरे चांसेस हैं। अब हम बात करते हैं स्कॉर्पियो राशि के बारे में। केयरफुल इन योर लव मैटर एंड मैरिड लाइफ, टेक केयर ऑफ योर चिल्ड्रंस लाइफ एंड एजुकेशन। तो जो लोग तो मैरिड हैं उन लोगों को अपनी मैरिड लाइफ के ऊपर ध्यान देना है, और जो लोग लव अफेयर्स में हैं उनको अपने लव मैटर्स के ऊपर भी केयरफुल फोकस करना है। अदरवाइज इसमें ब्रेक होने के चांसेस भी हैं या मिसअंडरस्टैंडिंग आने के पूरे चांसेस हैं। इसके अलावा जिनके बच्चे हैं उनको उनकी एजुकेशन के ऊपर पूरा ध्यान देना है, और जो लोग बैचलर हैं या अभी करंट स्कूल टाइम में हैं या कॉलेजेस में हैं उनको भी अपने एजुकेशन के ऊपर खास ध्यान देना है। अदरवाइज़ आपको एजुकेशन के अंदर भी ब्रेक लगने के या आपको एजुकेशन कंप्लीशन में प्रॉब्लम आने के पूरे चांसेस हैं। अब हम बात करते हैं सैजिटेरियस राशि के बारे में। नेसेसरी डिस्प्यूट इन फैमिली लाइफ, नीड टू बी कॉन्शियस एंड केयरफुल इन योर प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट्स एज वेल। तो सैजिटेरियस वालों के लिए देखने को ये मिलेगा कि उनके अननेसेसरी डिस्प्यूट हो सकते हैं फैमिली लाइफ में, जिसके कारण उनको फाइनेंशियल लॉसेस भी हो सकते हैं। तो उनको अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लेके भी केयरफुल रहना है, स्पेशली फॉर प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट्स। अब हम बात करते हैं कैप्रिकॉर्न राशि के ऊपर इस युति का क्या प्रभाव पड़ेगा। नीड टू बी वेरी केयरफुल फॉर योर लैंग्वेज एंड नीड टू डू एंगर मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स, केयरफुल वाइल ट्रैवलिंग एंड कीप ए गुड रिलेशनशिप विद योर सिबलिंग्स। तो आपको इस समय पर अपने सिबलिंग्स के साथ अच्छा रिलेशन बनाए रखना है, उनके साथ अननेसेसरी कन्फ्लिक्ट्स नहीं बनाने। इसके अलावा आपको अपनी लैंग्वेज और कम्युनिकेशन के ऊपर एक्स्ट्रा वर्क करना है, जिसके कारण आपको फाइनेंशियल या आपकी पर्सनल लाइफ में लॉसेस देखने को ना मिले। अब हम बात करते हैं एक्वेरियस राशि के लिए। एक्वेरियस राशि पे इस युति का जो प्रभाव पड़ेगा, फैमिली डिस्प्यूट्स विच कैन लीड टू बिगर प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम्स, केयरफुल चूज योर वर्ड्स, अदरवाइज इट विल टेक यू टू ए फाइनेंशियल लॉस प्रॉब्लम एज वेल। एंड ऐसा भी हो सकता है कि ये प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व ना हो और रिलेशनशिप आपके एंड हो जाएं। तो एक्वेरियस राशि वालों को अपने फैमिली डिस्प्यूट्स को लेके बहुत फोकस से इसको हैंडल करना है, अदरवाइज ये प्रॉब्लम बिगर प्रॉब्लम में कन्वर्ट होने के पूरे चांसेस हैं। अब हम बात करते हैं पाइसेस राशि के बारे में। नीड टू कम आउट फ्रॉम द कंफर्ट जोन एंड फोकस ऑन सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड सेल्फ लर्निंग। अगर आप पाइसेस राशि वालों ने इस टाइम अपने सेल्फ लर्निंग या सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो उनको इमेज लॉस भी हो सकता है, जिसके कारण उनको फर्दर डिप्रेशन वगैरह भी हो, इसलिए वो इमेज कॉन्शियस होने के उनके इस टाइम पूरे चांसेस हैं। तो मेरी राय उनको ये है कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर बहुत ध्यान दें एंड नीड अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएँ ताकि वो हायर गोल्स अचीव कर सकें और इस समय पे उनको नुकसान होने के बजाय गेन हो। अब मेरी आप कृष्ण जी से सबके लिए यही प्रार्थना है कि सबके इस युति में समय अच्छा जाए। जय श्री कृष्ण।